ओके, ऑर्गेनिक के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बातें आ सकती हैं। जे एडवांस के लिए हम बात कर रहे हैं। जे एडवांस का ये ऑर्गेनिक वाला पोर्शन को हम कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आपको क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, थ्योरेटिकल समझाना, मेसोमेरिक इफेक्ट समझाऊँ, रेजोनेंस इफेक्ट समझाऊँ, इंडक्टिव इफेक्ट, डायपोलमेंट पढ़ाऊँ, उनकी जगह पर मैं प्रॉब्लम्स के थ्रू आपको चीज़ें समझाना चाहता हूँ, बातें बताना चाहता हूँ और काफ़ी कुछ चीज़ें करेंगे। अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ आपसे कि कहाँ पर स्ट्रक्चर्स गड़बड़ होकर के काम करते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका, ये पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वन शॉट करके चल रहा है। ये भी जैसे नीट का वन शॉट करके बताया था, ऐसे ही आपका ये जेई का वन शॉट है। अब यहाँ पर हमारे पास में क्या हो रहा है कि इस समय पर जो हमारे पास में कुछ गड़बड़ें होती हैं, जो गड़बड़ होती हैं वो उनको मैं यहाँ रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ। इधर मैं वो रिफ्लेक्ट करूँगा और उसके बाद नेक्स्ट में मैं आपको स्पेसिफिक रेजेंट्स जितने भी हैं उनके अटैक करने सिखाऊंगा। जैसे ब्रोमीन वाटर हुआ, केमनोफोर 1%, OSO4, MCVB, ये सब किस तरह से काम करते हैं और हम कहाँ उन पर गलतियाँ कराते हैं। जरा मैं उन सब की बातें कर रहा हूँ। एक एक रेजेंट को पकड़ेंगे, बातें करेंगे, समझाएंगे आपको। कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, देखते हैं। हमसे ये कह रहा है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमसे कह सकता है कि मान लीजिए इन दोनों क्वेश्चन की बात आती है तो किस तरह क्वेश्चन आएगा कि इन ए और बी में से बताइए फास्ट अटैक HCl का किस पे होगा। मतलब HCl अगर इन पर अटैक करना चाहता है तो फास्ट कहाँ पर होगा। तो हमारे पास में रिंग के अंदर जो डबल बॉन्ड होता है वो अपने आप में एक डबल सिंगल डबल की वजह से स्टेबिलिटी है। इसके पास में ये आपका डबल सिंगल डबल, यहाँ भी डबल सिंगल, ये भी रेजोनेंस में जा सकते हैं। अब हमारी जब रेजोनेंस प्रोसेस चल रही होगी तो उसके अंदर इनिशिएट हुआ करता है इस वाले ग्रुप के इफेक्ट का। ये वाला ग्रुप आपका खींचने वाला ग्रुप है, मीन्स ये आपका खींचने की कोशिश करेगा और ये कहेगा कि तुम ऐसे करके टूट जाइए। ये टूटेगा माइनस, ये टूटेगा प्लस। मतलब हमारे पास में जो बनने वाली चीज़ होगी वो कुछ इस तरह से बनेगी और इस तरह से जब कोई चीज़ बनेगी तो ये वाला हमारे पास में ब्रेक होने के बाद स्टेबल नहीं है और ये वाला भी हमारे पास में ब्रेक होने के बाद उतना स्टेबल नहीं है। अभी NO2 जब अपनी तरफ को खींचता है ऐसे करके ब्रेक कराएगा तो इस वाले पे माइनस आएगा, इस वाले पे प्लस आएगा। नाउ दिस इज एरोमेटिक, ये एरोमेटिक बन गया और ये भी एरोमेटिक बन गया। दिस इज बेटर। इस NO2 के कारण इसका माइनस प्लस में टूट जाना अपने आप में एक बेटर इफेक्ट डेवलपमेंट करता है, हमें अच्छे से शो करता है, हमें अच्छापन लगता है कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। जब ऐसा कुछ होने जा रहा है तो ये हमारे पास में क्या होगा, नेगेटिव होगा, ये हमारे पास में पॉजिटिव होगा। ये भी एरोमेटिक है, ये भी एरोमेटिक है, दोनों एरोमेटिक हैं, इसलिए ब्रेकिंग आसान होगी और HCl आकर के H प्लस और Cl माइनस की इजीली अटैचमेंट हो जाया करता है। कुछ जगह पर ऐसा होगा कि हम दिखाएंगे कि यहाँ पर हमारा H लग गया, यहाँ पर हमारा Cl लग गया, लेकिन रियलिटी में कुछ और हो रहा होगा। Cl इसके पास अट्रैक्ट होगा और H इसके पास यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, क्योंकि ये एरोमेटिक है। इस नेगेटिव के कारण एरोमेटिक है तो ये नेगेटिव आपको नहीं देगा, इस पॉजिटिव के कारण एरोमेटिक है तो ये वाले Cl माइनस के साथ इसे लगना नहीं चाहेगा, क्योंकि जैसे ये लग जाएगा तो ये फिर से नॉन एरोमेटिक बन जाएंगे। स्टेबिलिटी बनने के लिए ये इसकी तरफ और ये इसकी तरफ थोड़ा अट्रैक्ट रहेगा। इसको हम देख सकते हैं, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम इस बात को क्लियर कर सकते हैं। जैसे यहाँ से हम इसकी ब्रेकिंग करेंगे तो ये प्रोडक्ट हमारे पास में, सिंस यहाँ पर हमारे पास में क्या है sp2 बट इट इज sp3 और यहाँ पर ये लगते ही हमारे पास में क्या हो जाएगा, ऐसे बनेगा। ये sp2 ये अपने आप में इस समय पे कैसा बन गया है, ये एक एरोमेटिक बन गया है। Cl माइनस के हटने के बाद में यहाँ OH माइनस का अटैक होगा और OH माइनस का अटैक इसको केवल और केवल अट्रैक्ट करवाएगा। मीन्स ये वाला पॉजिटिव अगर इसके साथ जुड़ गया, अगर ये इसके साथ जुड़ गया तो ये बना देगा और ये अपने आप में यहाँ पर अब एरोमेटिक नहीं रहा, ये अपने आप में एक अल्कोहल होगा। लेकिन ध्यान रखेंगे स्टेबिलिटी के पर्पज के हिसाब से ये और ये इस तरह का प्रोडक्ट बनाएंगे, ये Na प्लस और OH माइनस की तरह। तो इट्स बिहेवियर इज जस्ट लाइक ए बेस, इसका बिहेवियर एक बेस की तरह होगा। ध्यान रखे रहेंगे हम, आप एक चीज़ का ध्यान रखेंगे, एल्डिहाइड कीटोन्स, एसिड डेरिवेटिव्स और एल्किल हैलाइड्स बेसिकली कहा जाए तो एल्डिहाइड कीटोन्स के ऊपर आप सबसे ज़्यादा वर्क करके जाएंगे, क्योंकि आपका सबसे बड़ा रोल वहीं पर ही होने जा रहा है। एल्डिहाइड कीटोन्स पे आपका सबसे ज़्यादा काम होने जा रहा है, क्योंकि पैसेज के चांसेस सबसे ज़्यादा एल्डिहाइड कीटोन्स के अंदर ही होंगे। सबसे ज़्यादा जो पैसेज बना करते हैं वो एल्डिहाइड कीटोन्स में ही बना करते हैं। नेम रिएक्शंस को आप अच्छे से करके जाएंगे, रिजल्ट्स मैं आपके यहाँ बता रहा हूँ। फिर उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस ऐसे करेंगे जिनमें नेम रिएक्शंस का जिक्र हो रहा होगा, जिनमें इफेक्ट्स का जिक्र हो रहा होगा। ऐसे करके कुछ क्वेश्चंस भी हम लेंगे, जैसे आइडोफॉर्म टेस्ट हो रहा है, ठीक है, टेस्ट होगा, यूज़ होगा, नेम रिएक्शन का यूज़ होगा, उस तरह की कुछ बातें भी मैं आपसे यहाँ पर कुछ वीडियोज़ में करूँगा, कुछ क्वेश्चंस में करूँगा। तो हमारे पास में ये क्या बनेगा, इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। इन दोनों ब्रेकिंग इसकी आसान होगी, अगर ब्रेकिंग की बात आती है प्रोडक्ट में क्या होगा, O नेगेटिव यहाँ पर जाएगा। सिंस आप एडवांस लेवल पर तैयारी काफ़ी कुछ कर चुके होंगे, फिर भी मैं आपको बताता हूँ, इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो LiLH4 का अटैचमेंट होता है ये अपने आप में एक बहुत अच्छा रिड्यूसर होता है और यहाँ से ये हमारे पास में ये D माइनस देगा, यहाँ प्लस होगा। यहाँ पर हम देते हैं
ये ब्रेक होता है। लेकिन उससे पहले कुछ एक और बात ये कहा करता है कि इसके ब्रेक होने की स्टाइल क्या है और इंटरमीडिएट क्या बनता है, कभी कभी इसकी बात करा करता है। ऐसा कुछ हमारे पास में एक जगह और होता है, वहाँ हम गड़बड़ कर देते हैं, इसलिए मैं आपको एक बात कर रहा हूँ। जैसे मेरे पास में CH3CO जैसे ही टूटेगा माइनस और प्लस में, और ये ऐसे बना होगा। रिमेंबर इट, दिस इज व्हाट मेरा पहला अटैक किसका होगा। सिंस हमारे पास में ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव जाकर के क्या हो चुका है, स्टेबल हो चुका है। तो पहला अटैक इसके सेटिस्फेक्शन के लिए होगा, पहला अटैक इसके सेटिस्फेक्शन के लिए होगा, मतलब D माइनस का अटैक होगा। और बनने वाली चीज़ क्या होगी, CH3CO माइनस, यहाँ पर D और यहाँ क्या होगा OCH3। ये हमारे पास में हो रहा है। अभी जो ये इंटरमीडिएट ये डेवलप हुआ है, ये एक एनायन डेवलप हुआ है। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन था वो sp2 था, और यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन इस समय पैदा हुआ है वो sp3 हुआ। तो आपसे कभी कभी पूछता है कि इसका जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है, जो हम बनाएंगे अभी थोड़ी देर में, दिस इज बाया sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आप कहोगे ये sp3 इंटरमीडिएट हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा पैदा होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसा है यहाँ पर, sp3 इंटरमीडिएटली। ये लोन पेयर इधर की ओर अट्रैक्ट होगा, इसको तोड़ देगा, डबल बॉन्ड यहाँ पर बनाएगा, ठीक है। हमारे पास में इस तरह से ये ब्रेकिंग, ये हमारे पास में इस तरह से होता है। तो ये हमारे पास में डबल बॉन्ड बनाएगा, ये यहाँ से टूट के जाएगा माइनस और प्लस, थोड़ी देर में आपका ये बन जाएगा, और बनने वाला प्रोडक्ट आपका क्या होगा, वो होगा CH3CO और यहाँ क्या होगा D होगा। ये कैसे टूटेगा, ये हमारे पास में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये मेसोमेरिक करेगा, इस तरह से उतारने की कोशिश करेगा, इसको जंप करा। लीविंग टेंडेंसी, इसकी लीव करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है, इसलिए इसको यहाँ से भगा देगा। लीविंग टेंडेंसी की वजह से इसको भगा देगा, और ये नेगेटिव चार्ज जब यहाँ उतर के आएगा तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, और ये प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। फिर से Li का अटैक होगा, तो हमारे पास में क्या बनेगा, CH3 वही O माइनस, D यहाँ प्लस, D यहाँ आएगा, H यहाँ आएगा, क्या बनेगा CH3OH, यहाँ D और यहाँ D, लाइक दिस इज द प्रोडक्ट। यहाँ पर जो हमारा इंटरमीडिएट बना था, जैसे यहाँ D लगा उसके बाद में ये इन्फ्लुएंस करता, उतरने के लिए इन्फ्लुएंस करता, ब्रेक करने के लिए। मेसोमेरिक इफेक्ट का कांसेप्ट हमारा डेवलप हुआ करता है इस जगह पर, इसका ध्यान रखे रहेंगे। लिविंग टेंडेंसी के बेस पे अगर मैं अभी आपसे बात करूंगा, तो अभी ऐसा भी कुछ आने जा रहा है जहां पर लिविंग टेंडेंसी का अटैचमेंट या गेम थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, उसके बारे में भी मैं आपसे अभी जिक्र करूंगा। तो Li का इंटरमीडिएट वाला कंसेप्ट बात समझ में आई, इंटरमीडिएट वाली बात आ सकती है आपके सामने। ऐसा ही हमारे पास में यहाँ होता है कि जब हम LiLH4 की बात करते हैं तो इसको रिड्यूस करके अल्कोहल बनाएगा, और इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा, क्योंकि यहाँ प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट वाला बेंजीन रिंग लगा हुआ है। अगर इस जगह पर बेंजीन रिंग, मतलब ये इसको भी तोड़ देगा, इसको भी तोड़ देगा। लेकिन अगर आपके पास में बेंजीन रिंग नहीं होता, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, अगर बेंजीन रिंग नहीं होता तो ये नहीं टूटता, केवल इसका अल्कोहल कन्वर्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बेंजीन रिंग नहीं है, मतलब अगर कोई प्लस M ग्रुप होगा तो वो इसको और इसको दोनों को तुड़वाएगा, और अगर नहीं होगा या माइनस M होगा तो इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलवेज रिमेंबर। इसी तरह की बात हमारे पास में आती है, हम जनरली ये सोचा करते हैं कि हमारे पास में जो अटैक हुआ करता है, मतलब जैसे ये इधर ब्रेक होगा, इसके पीछे पीछे ये ब्रेक होगा, हम जनरली इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करा करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, 1 to 1 4 एडिशन के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हम बात करा करते हैं, आप भी सही हैं, और जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो बात भी बिल्कुल सही है। हमारे अकॉर्डिंग क्या होगा, ये माइनस और प्लस में जाएगा, ये हमारे पास में यहाँ आएगा, ये हमारे पास में यहाँ आएगा, ये जुड़ जाएंगे, तो इस तरह से हमारे पास में जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें हमारे पास में यहाँ पर H लग जाएगा, मीन्स ये CH3 बनेगा, और ये Cl बन जाएगा। अगर मैं यहाँ पर गौर से देखता हूँ इस जगह पर, तो यहाँ हाइड्रोजन छिपी हुई है, हाइब्रिडाइजेशन कैसा है, sp3 है। sp3 होने का मतलब ये एरोमेटिक कैरेक्टर को शो नहीं करता है, लेकिन इसकी रियलिटी कुछ और है। इसकी रियलिटी कुछ और है, क्योंकि स्टेबल होने के लिए ये चाहेगा कि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, और ये तुरंत एरोमेटिक बन जाता है, ये तुरंत एरोमेटिक बन जाता है। इसका मतलब ये है कि H तो यहाँ लग जाएगा, H को यहाँ लगा दीजिए, CH3 बना दीजिए, और ये जो प्लस है ये जब घूमने लगता है यहाँ पर, तो एरोमेटिक कैरेक्टर में घूमता रहेगा, और Cl माइनस इसके बाहर अट्रैक्ट ही रहेगा, अट्रैक्ट ही रहेगा, जैसे Na प्लस Cl माइनस, जस्ट लाइक ए सॉल्ट, इट्स बिहेवियर इज जस्ट लाइक ए सॉल्ट, Na प्लस Cl माइनस की तरह, इस तरह से अटैचमेंट करेगा, इस तरह से वर्क करेगा। दिस इज, तो इसका ये बेटर प्रोडक्ट ना हो करके ये होगा कि एरोमेटिक कैरेक्टर और इस तरह सॉल्ट टाइप बिल्कुल स्ट्रेंथ हो जाएगी इसके अंदर। ये सारी चीजें
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये एडवांस के लिए आपको बहुत ज़्यादा काम करती है। एडवांस प्लस करके जो बुक है उसके अंदर इस तरह की मैंने बातें जिक्र करा हुआ है। अभी वो बुक नहीं है मार्केट में, अभी नहीं आई है, नेक्स्ट आपका सीजन में वो आएगी। एडवांस प्लस में मैंने उस तरह की बातों का जिक्र करा। अब ये छोटा सा कंसेप्ट लेकर के कुछ एस्पेक्ट्स को क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपके साथ में। कुछ एस्पेक्ट्स को हम क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे ए बनाने के लिए MCPVA 1 मोल, केवल 1 मोल डालते हैं फर्स्ट टाइम में, तो ये इपॉक्सी बना देता है। ये साइक्लिक ईथर बनाता है, ऐसे ऐसे करके इपॉक्सी बनाएगा साइक्लिक ईथर। इस साइक्लिक ईथर को अगर मैं गौर से देखूं तो इस जगह पर एक कायरल सेंटर पैदा हो गया है। इस जगह पर कायरल सेंटर, कैसे कायरल सेंटर पैदा हो गया? अगर मैं यहां पर देखता हूं तो यहां पर एक H है, इधर O ग्रुप है, इधर CH2 ग्रुप है, यहाँ CH ग्रुप है, तो कायरल सेंटर पैदा हो गया। चलिए साहब, कायरल सेंटर पैदा हो गया। अब उसने कहा फिर से MCPVA लगता है। अब ऐसा क्या बात हो गई, एक बार फिर MCPVA लगता है, तो हमने इधर से इपॉक्सी बनाया था, हमने इधर से इपॉक्सी बनाया था इसके अंदर। अब हमारे पास में इस डबल बॉन्ड पे भी इपॉक्सी लगना है, लेकिन चॉइसेस तो हमारे पास 2 हो गई ना। हम ऐसे भी लगा सकते हैं, हम ऐसे भी लगा सकते हैं। तो हम जब इस तरह से प्रोडक्ट को बनाएंगे, जब हम इस तरह से प्रोडक्ट को बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ऐसे करके, तो ये बनेगा। और जब हम प्रोडक्ट को दूसरी तरफ से बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस तरह से बनेगा, ऐसे बनेगा। सिंपल, इट्स सो सिंपल। मिरर इमेज, ये भी कायरल सेंटर है, ये भी कायरल सेंटर है। मिरर इमेज, इसकी इमेज इस पे, इसकी इमेज इस पे, इसकी इमेज इस पे, यहां पर ये H ऐसे करके है। अब मैं हर चीज को बताऊंगा। दिस इज एडवांस लेवल वर्किंग, दिस इज व्हाट मीसो, ये मीसो, ODL, ये मीसो, यस, ऐसा था ये क्वेश्चन। तो हमारे पास में इस तरह से इसमें B और C बनना था, एक मीसो बनना था, एक D और L फॉर्मेशन हमारा बनना था। अब हमारे पास में आता है CH3MgBr, मतलब मेरे पास में जो A बना है, ये मेरे पास में एक A बना हुआ है। शायद आपको बात समझ में। एक बार MCPVA फिर से जब अटैक करेगा तो सेम साइड से भी लग सकता है, अपोजिट साइड से भी लग सकता है, इस तरह से। अब हमारे पास में क्या आता है, नेक्स्ट टाइम CH3MgBr इसके ऊपर अटैक कर रहा है। कौन अटैक कर रहा है? CH3MgBr। अब ये CH3MgBr हमारे पास में क्या काम करता है, आप अच्छी तरह जानते हैं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन वाला टाइप का काम करता है, ठीक है। नीचे की ओर वाटर वगैरह भी हम लिख देंगे इसमें ऐसे करके, दैट इज डजंट डिपेंड, मेजर प्रोडक्ट बताना है। तो हमारे पास में जब भी हम गिग्नार्ड का अटैक करते हैं, पॉजिटिव शुड बी मोर। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में हमेशा पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। HCN का अटैक कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। LiLH4 का अटैक कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। गिग्नार्ड का अटैक कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। पॉजिटिव शुड बी मोर, ज़्यादा होना चाहिए। तो जैसे हम यहाँ पर बात करेंगे तो हमारे पास चॉइस है इसको ब्रेक करने की। इसको ब्रेक करने की हम ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ प्लस आएगा, ऐसे ब्रेक करेंगे, यहाँ प्लस आएगा। ये 2 चॉइसेस हैं, यहाँ पर प्लस आ सकता है, यहाँ पर प्लस आ सकता है। ये अगर हमने ऐसे ब्रेक कर दिया और यहाँ पर हमने माइनस लगा दिया, तो ये डबल से नेक्स्ट पर प्लस है, और डबल से नेक्स्ट का प्लस क्या करने लगेगा, रेजोनेंस कम हो जाएगा। चॉइस छोड़ते हैं। नाउ कमिंग टू द दिस चॉइस, हम आते हैं इस वाली चॉइस पे, इसे हटाइए, यहां पर प्लस आएगा। ये वाला रेजोनेंस में जा रहा क्या? नो। तो पॉजिटिव स्टेबल है, यही मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, पॉजिटिव शुड बी मोर, ये मिलेगा। जब ये मिलेगा तो हमारे पास में क्या बनेगा, CH2 CH, CH, यहां कौन है OH, और यहां कौन है CH2 पर CH3 है। दिस इज सिंपल। अब से कहता है KMnO4H+ ऑक्सीडेशन करने जा रहे हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर देंगे, कोई ऐसी मुश्किल वाली बात नहीं है। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऐसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये हमारे पास में इंपॉर्टेंट है। अगर यही OH यहाँ पर होता, कॉर्नर पे होता, ठीक है, बीच में था, सेकेंडरी था, तो एल्डिहाइड कीटोन दिया करते हैं, सॉरी कीटोन्स देते हैं। अगर ये कॉर्नर पे होता तो जानते हैं इससे फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से एसिड, क्योंकि KMnO4 बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजर हुआ करता है, लास्ट तक इसे पहुंचा देता। ये हमारे पास हो गया, ठीक है। तो हमने यहाँ तक की सारी बातें खत्म कर दी हैं, अपने इस कॉन्सेप्ट में सारी बातें समझाने की कोशिश करी जो कि समझा दी हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट पे हम बात करते हैं
नेक्स्ट हमारे पास में क्या है कि हमने 1 मोल लिया है H2PT। 1 मोल लेने का मतलब है और मेजर प्रोडक्ट है तो यहां लग सकता है, लगा लीजिए। एक एल्कीन हमने पैदा करा ऐसे करके, लेकिन एक कॉन्सेप्ट 1-2 एडिशन है तो 1-4 भी हो सकता है, मतलब ये ब्रेक होता है तो इसके पीछे पीछे ये ब्रेक हो जाए, माइनस प्लस माइनस प्लस। तो ऐसे केस में हमारे पास में यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस मिलकर डबल बॉन्ड CH3CH, डबल बॉन्ड CH और CH3। ओजोनलिसिस ब्रेक करा दीजिए। NaOH कंसंट्रेटेड CCl2 को पैदा करता है, HCl को बाहर निकाल देता है, कार्बीन नाम की चीज पैदा करेगा, यहां लगा देगा, यहां लगा देगा, यहां लगा देगा, ऊपर से लगा देगा। इस तरह से हमारे पास में प्रोडक्ट बनाया करता है। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी जो हमें ध्यान रखनी है अपने एग्जामिनेशन में, कि कुछ क्वेश्चंस को हटा करके अगर हम बातें पूछने लगे तो इस तरह से चीज़ें आ जाया करती हैं। आपको पैसेज मैक्सिमम करने, मैंने आपसे पहले भी कहा कि पैसेज आपको सबसे ज़्यादा करने, और उन पैसेज में आपको ध्यान ये रखना है कि जितना ज़्यादा नेम रिएक्शन, नाम, रेजेंट, टेस्ट आएंगे उतना आपको एडवांटेज मिलेगा, उसका फ़ायदा मिलेगा आपको। वो फ़ायदा आपको किस तरह से मिलेगा कि आपकी मेमोरी में उतनी ज़्यादा चीज़ें चलती चली जाएंगी, चलती चली जाएंगी, चलती चली जाएंगी, जो कि आने वाले टाइम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। एग्जामिनेशंस में जब भी आप पैसेज कर रहे होंगे उन पर मार्क कर लें, जो भी मेन बातें उसके अंदर मिलती हैं उन पर मार्किंग कर लें, फिर आगे की ओर बात करके बढ़ें। ठीक है, पैसेज, असर्शन, रीजन, यही 2 मेन टारगेट आपके होने चाहिए जिनको आपको सबसे ज़्यादा करना है। मैचिंग, पैसेज, असर्शन, रीजन। सिंगल आंसर, मोर देन आंसर तो करने ही करने हैं, लेकिन इनको करने से आपको एडवांटेज रहेगा कि सिंगल, मोर देन आंसर और पैसेज, असर्शन आपको बड़े में अभी स्ट्रॉन्ग क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट एक और रिवीजन वाली वीडियो में, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक के गेम प्ले के साथ। ठीक है, तो मिले नेक्स्ट ऑर्गेनिक वीडियो में। थोड़ा सा ऑर्गेनिक और कर लेते हैं, इनऑर्गेनिक तो थोड़ा बहुत है, प्रैक्टिस में हो जाएगा। चलिए आता हूँ थोड़ी देर में आपसे, तब तक ऑल द बेस्ट।